चल उठ। उठ मेरे बादशाह। जूती पा। चल चल वड्डा मामा माफी खां। परी पैकर मैं तो और चुप चुप। जब बोला है कि वो टॉपिक यहां पे डिस्कस नहीं करना तो तू क्यों कर रहा है? जा जा जाके मियाँ जी को सुना। लोरियां याद है ना जो मियाँ जी सुनाते थे बचपन में, उनको सुना। निकल चल चल शाबाश। आउट। अल्लाह ने सुन ली, मेरी तो आ गई। मारूख रंगू हट जाओ। अच्छा जी, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। 35 साल पुरानी बात है, आपको भूल गई होगी, हो जाता है इस तरह। मारूख मेरी बात तो सुनो। मारूख मारूख आई नहीं? नहीं, क्यों? लुबना हमीद ने उसे भेजने से मना कर दिया। वजह? कहती है कि आप आए उसे लेने के लिए, उसने कुछ बातें डिसाइड करनी है आपसे, फिर भेजेगी। वो और परी पैकर कभी भी इस घर का अच्छा नहीं चाहते थे। मेरी जाती है जुत्ती, और खबरदार जो तूने भी अब नाम लिया। चल जाके सो अंदर। जी, मैं आपको नंबर्स भी मैसेज कर देती हूँ। लुबना जी, आपसे एक बात करनी है। अच्छा जी, मैं रखती हूँ। खुदा हाफ़िज़। आ जाओ। अगर उसमें कोई मुफीद मशवरा नहीं है तो कर लो। मशवरा नहीं, एक खौफ है। क्या? यही कि जिस तरह आपने मारूख को वापस भेजा है, तो वो लोग रंगू या फिर परी पैकर की हमदर्दी हासिल करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बातें करेंगे। तो मेरा मतलब है ये ना हो कि कल वो डिवोर्स पेपर्स भेजते। इतना आसान नहीं है ये। लुबना जी, मर्द के पास राइट तो है ना। वो मर्द जिसका नाम रंगू है ना, बहुत चालाक है वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा। और अगर परी पैकर ने उसे सपोर्ट किया तो? परी पैकर कभी गलत का साथ नहीं देगा। ये जानते हुए भी कि अपोजिशन में आप हैं। मुझसे लाख मुखालफत होने के बावजूद वो शगुफ्ता का ही साथ देगा। देख लेना, बल्कि मेरे साथ मिलकर उसके राइट्स के लिए फाइट भी करेगा। मुझे नहीं लगता। वैसे आप एक दफ़ा उससे बात क्यों नहीं कर लेती? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग सो गए?
नहीं। चलो अपने कमरे में ही उनका बिस्तरा भी लगा लेना। यही तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरे साथ मेरे कमरे में रहें। अगर वो लोग गए तो मैं मौलवी इख्तियार साहब को रिपोर्टिंग कैसे करूँगी? अल्लाह करे मारो की माँ जल्दी उन्हें मनाकर वापस ले जाए। जाने मन जाने जिक्र परी पैकर, हिंद सिंध में कोई जोड़ ही नहीं। दरवाजा बंद हो गया इसलिए यहाँ बैठा हूँ। मैं क्या करूं? तो यार हेल्प कर दो ना, खुलवा दो दरवाजा। मैंने इस मोहल्ले के मामलों में बोलना छोड़ दिया है। उससे हेल्प ले लेना जो तेरे पीछे बैठा है। परी पैकर साहब गुड्डी थोड़ी लुटनी है, दरवाजा खोलना, ये क्या हेल्प करेगा? आप कर दो ना यार। या फिर बाज मार मुंह ऊपर करके। पायन, वो मैंने आपको एक और खबर भी देनी थी, ब्रेकिंग न्यूज। मैंने कहा ना इस मोहल्ले के मामला से मेरा कोई तल्लक नहीं। जस्ट शट अप। अब लो बताओ भला, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैंने बतानी थी। आज पता लगा कि ये ऊंटों को भूख क्यों नहीं लगती। खाना खराबों के काती बड़े लंबे होते हैं। ओए, मेरी मां ने दरवाजा खड़का, फिर कि बल्कि जैसे ही बाहर आए ना पैरी पड़ जाना उसके। बहुत अच्छे। और अगर पैरी पड़ने से पहले उसने ठा मुझे गोली मारी फिर? तो तेरे नसीब। ओए बेले मुस्टंडे हो, हंसो ना। मेरी तो मजबूरी है, दरवाजा नहीं खुल रहा। तुम लोग अपने अपने घर जाओ, डेंगी का वक्त हो गया। अम्मा, अम्मा, हाँ, सोती क्यों नहीं तू? अम्मा वो रंगू मर गया? नहीं नहीं अम्मा, वो बाहर बैठा है। तो कुछ नहीं। सुन, ले आओ उसे और उसे कहना कि मेरे मुंह ना लगे। जी। पता नहीं इससे अच्छे बुरे की तमीज कब आएगी। निमोते देर न लावी, निमोते देर न लावी, अज भी नाइयों ते तू केड़े वेले आवेगी, निमोते देर न लावी। नी रोटिए देर न लामी, नी रोटिए देर न लामी।
और यार मेरे ऊपर यहाँ पे एक बैनर लगा दो कि जब तक इस मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी रंगू इनडिसेंट भूख हड़ताल कायम रखेगा तामर्ग, ताकि मेरे मरने के इस मुल्क को कौम को कुछ फायदा तो हो यार। रंगू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी छोटी बेगम मुझे कह रही हो रंगू आ जा रोटी खाना। चल आ गई है मारूख। रंगू, जी चल आजा। अरे मजाक कर रहा था, भूख हड़ताल फिर सही, करप्शन तो मुकनी नहीं यहाँ पे। चल चल तेरी माँ सो गई? सोए तेरे नसीब। देखें, खावन के नसीब जो होते हैं ना बेटी के साथ होते हैं। आप कैसी माँ है, माँ होने के बावजूद अपनी बेटी को बददुआ दे रही है। मेरा बस चले ना तो मैं इसको अपने हाथों से बेवा कर दूं। देखें, अल्लाह से माफी मांग ले। तू मांग माफी। अल्लाह सोना कहता है कि पहले अपने बंदे को राजी कर। बड़ी अच्छी बातें आती तुझे, इन पे अमल भी कर। आजकल मैं इन बातों को याद कर रहा हूं। एक बात पक्की याद नहीं होती तो बाबा दूसरी सुना देता है। बाबा नहीं, मियाँ जी वारिस अली, नसीहतों का म्यूजियम। मुझे ये बता, तूने किया क्या है? क्या? ये दूसरी शादी। पहली का तो पता नहीं लगा, जब हो गई तो पता लगा हो गई। बस दूसरा कौड़ा कुट जो है ना, मैंने आपकी बेटी का दिल रखने के लिए पढ़ लिया था। तो बताना तो था कमीने। लो बताओ, बड़ा अल्लाह के लिखे हुए में बताने वाली कौन सी बात है माँ जी। देश मीसने कमीने को रोटी ना, अब इसके हाथ की नहीं खानी। तो माँ जी, जब से मेरी माँ मरी है ना, मैंने माँ के हाथ की रोटी नहीं खाई। तो जा माँ के पास, दफा हो तू भी। ऊपर? हाँ ऊपर। तो ये जो जमीन पे माँ है, इसका क्या बनेगा? मोहम्मद रफीक और वो जो निक्का जो भी इस दुनिया में नहीं आया, दोनों यतीम हो जाएंगे माँ जी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? ये ड्रामे ना मेरे साथ ना करी। इनका असर इस कमीनी पे होता है, मुझ पे नहीं। मैंने तो सुना था माँ का दिल मोम की तरह होता है। अब पत्थर हो गया। प्लीज। आटा निकाल फ्रिज से। तीन खाऊंगा पराठे, वो भी वाल वाले माँ जी। चिट्ठी मोड़ के तेरा मुंह तोड़ देना मैं। ना करे माँ जी, अल्लाह की कसम भूख इतनी ज्यादा लगी है, अब तो भागा भी नहीं जाता। वैसे आपस की बात है, वक्त ने माई का कुछ बिगाड़ा नहीं। क्या ख्याल है? दिन खाऊंगा पराठे वाले वाले वटी आई। जैस्मीन, मोटू अभी तक सोया क्यों नहीं? जी लुबना जी, बस उसे यही कन्विंस कर रही हूँ। और तुम?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हम्म? किसका? वो मालूम तो ही है ना, उसकी अम्मी दा। एक नंबर की बेवकूफ हो तुम। क्यों क्या बा? तुम्हें क्या लगता है मारूख ने जाकर बताया होगा और बिल्किस चाची दौड़ी चली आएगी? हाँ, फूल है तुम्हारी। उसे जब तक झटका नहीं लगेगा नहीं आएगी वो। मोटू, कोई बात तो सुना दे। एक या दो? एक ही सुना दे। मेरे छोटी अम्मी के अब्बू ने 2 शादी की हैं। तो मेरे अब्बू ने भी 2 शादी की हैं। तो तू भी 2 करेगा? नहीं। मोहम्मद रफीक। बोलने दो उसे, इतना बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बोलो मोटू। मैं 3। लो तला लो कॉन्फिडेंस। ये सब माहौल का असर है। बच्चा जो देखता है उससे ज्यादा करने की कोशिश करता है, और इसमें कसूर औरतों का भी है। वो अपनी छोटी सोच के मुताबिक बच्चों को गलत पट्टियां पढ़ाती हैं। चलो सुलाओ उस मोटू को, तुम लोग भी सो जाओ। मियाँ जी, बात सुनो परांदी, अब उस मोहल्ले में तेरे आने पर पाबंदी है। किसी के आसरे की खुशफहमी में आने की गलती ना कर लेना, नहीं तो कसम है गैर बनने वालों की, मार देना मैंने। मियाँ जी वारिस अली, सत बिस्मिल्लाह करा। तुझे तो इस मोहल्ले में आने से मना किया था। हुकूमतूली की माफी चाहता हूँ मियाँ जी वारिस अली, पर क्या करूं, और जब रिश्तेदारी गूढ़ी हो जाए तब पाबंदी के बावजूद भी आना पड़ता है। रिश्तेदारी? वाह मियाँ जी वारिस अली, आपको सब कुछ पता है, जानबूझ के अनजान बन रहे। हर बात से बाखबर हूं मैं, पर ये रिश्तेदारी वाली बात पल्ले नहीं पड़ी। मौलवी इख्तियार को तो जानते हैं ना आप? बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उसे कौन नहीं जानता। उनकी बीवी लेने आए हैं हम। मौलवी इख्तियार की बीवी? मियाँ जी, मौलवी इख्तियार की बीवी? जहाँ तक मेरी मालूमात है और मुझे पता है, मौलवी इख्तियार साहब की 7-8 बीवियाँ थीं, लेकिन उनमें से कुछ फौत हो गई, कुछ भाग गई, कुछ को डिवोर्स कर दी उन्होंने और कुछ इधर उधर हो गई। फिल वक्त तक तो वो तकरीबन रंडवे हैं और उनकी बीवी इस मोहल्ले में, और खुदा का खौफ खा तकरीबन ही लो। मगर अब है कौन? आपकी चेती लुबना हमीद।
क्या बकवास कर रहा है तू? यकीन नहीं आया ना? मैं नहीं मानता इस बात को। वो आपके नाम मानने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना मियाँ जी वारिस अली? इसका कोई सबूत? निकाहनामा। बस इस पर लुबना उम्मीद के साइन रह गए, वो आप करवा दें। बहुत अच्छे। यानी तुम्हारा मतलब है कि मियाँ जी वारिस अली अपने हत्थी अपने आप को दफा 302 लगवा लें। बंदा पूछे और जब निकाहनामे पे साइन ही नहीं हुए तो फिर कैसा निकाहनामा है? ये सही कह रहा है। मियाँ जी वारिस अली, आपकी शादी नहीं हुई ना तो आपको पता नहीं है। और हेलो, इधर तको। 2:15 हो चुकी हैं, 3 मुकम्मल हो जानी थी अगर वो नसती ना। मुझे सब पता है। साइन करने से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को कबूल करते हैं। कबूलियत की घड़ी मुकम्मल हो चुकी थी तब जाके परी पैकर वहां पहुंचा। ओए जोकर, बता, तू तो परी पैकर के साथ था। बता मियाँ जी वारिस अली को लुबना भी निकाह पे साइन करने वाली थी तब परी पैकर पहुंचा था। बोल। मियाँ जी, वो आपका ही ऑर्डर है कि बंदे को हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या वैसे ये सही रहा है? लो जी मियाँ जी वारिस अली, अब आप ऐसा करें कि दुल्हन को हमारे साथ भेजे या हम बारात लेकर आए। ओए हेलो हांडी साहब, जो भी है परांदी साहब, कान खोल के मेरी एक बात सुन। जाने मन जाने जिगर परी पैकर का अटल फैसला कि अब इस मोहल्ले में कोई बारात नहीं आएगी और ना ही कभी लुबना मीत दुल्हन बनेगी, वरना उसने तुझे कर देना। ओ, परी पैकर का फैसला सर आंखों पर। हाँ, मगर मियाँ जी वारिस अली, हकीकत चुटलाई तो नहीं जा सकती ना। आप दुल्हन ना भेजो, हम कोई और आने जाने। सत्य बिस्मिल्लाह करा। परी पैकर का फैसला सर आंखों पर। हाँ, मगर मियाँ जी वारिस अली, हकीकत चुटलाई तो नहीं जा सकती ना। आप दुल्हन ना भेजो, हम कोई और आने जाने। सत्य बिस्मिल्लाह करा।
और क्या बकवास कर रहे हो तू? तेरा दिमाग सही है? नहीं हो नहीं प्रांदी, मरना बरहक सही, लेकिन मैं इस तरह जिल्लत की मौत नहीं मरना चाहता। वो आप घबरा क्यों रहे हैं? तू मुझे हार्ट अटैक हो जाने की बातें किए जा और कह रहा कि मैं घबराऊं भी नहीं। रोज रात को 7 बादाम खा के सोया करें। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी नजर और मेरा दिमाग बिल्कुल परफेक्ट है। ओए प्रांदी, ओए मैं दिल की बात कर रहा हूँ। मैं दिल रखने की बात कर रहा हूँ। क्या मोहल्ले वालों को लुबना हमीद ने कबूल है कहा है? अगर वो ना माने तो केस अदालत में ले जाएंगे। ओए ब्लैक एंड व्हाइट सबूत मौजूद हो तो अदालत में जाया जाता है, कागज पे लिखा हो, कोई दस्तखत हुए हो। वो अभी धमकी दी थी, वो लोग इस बात की नौबत नहीं आने देंगे। ओए प्रांदी, ओए वो बड़े ढीठ लोग हैं। वो मुझे जलील करने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। वो आप हिम्मत करें इख्तियार साहब, गेम मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब जीतना आपका काम है, तब जाके मिलेगी आपको लबना हमीद के नाम की ट्रॉफी। मुझे लगता है मुझे ट्रॉफी नहीं मिलेगी, जिल्लत का तौक डालेंगे वो मेरे गले में। वो मोहल्ले वाले अपने जवाइयों की बड़ी इज्जत करते हैं। वो जोकर रंगू को देखा? खबरदार है, खबरदार। उस नमक हराम का नाम नहीं लेना मेरे सामने, बल्कि मैं तो कहता हूं कि गोली मरवा दे उससे। हमें मारने की क्या जरूरत है? और जब उस मोहल्ले वालों ने आपको दामाद मान लिया तो परी पैकर खुद मार देगा मियाँ जी की अलाशेरी पे। वे प्रांदी, वो देख लेना कहीं खुशफहमी में मरवा न देना मुझे। यहाँ टहलने के बजाय जाकर परी पैकर को बताना था ना मियाँ जी। क्या बताऊं उसे मैं? यही कि लुबना हमीद का निकाह हो चुका है। ओहो, उसे जाकर क्या बताऊं जब इस बात को मैं ही नहीं मानता। मान ले मियाँ जी, और परी पैकर को भी बता दें। उसने ये बात नहीं सुननी, इसमें भी उसने मुझे ही कसूरवार समझना है। अपनी मर्जी की थी लुबना हमीद ने, फिर आपका कसूर क्यों हुआ? वो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कहता है हवालात में मुझे क्यों नहीं बताया। तो बता देना था ना मियाँ जी। ताकि वो या तो हवालात तोड़ के भाग जाता या अपने आप को मार लेता। कम से कम इस तरह हम सबको तो ना मार रहा होता। अच्छा, तू पानी का गिलास ला के दे मुझे। पानी का गिलास मेरे हाथ में है मियाँ जी। हैं? लफड़ा। अब आप आराम करें, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। भाभी, आपने लाले से बात की? हाँ, मेरी बात हो गई है तुम्हारे भाई से। क्या कह रहे हैं उन्हें कोई एतराज नहीं। ओह माय गॉड, वाह, जबरदस्त। मैं अभी चेंज करके जाती हूँ परी पैकर से मिलने, उसको इनवाइट करूंगी। अरे जिया, पागल हो गई हो क्या इस वक्त? अरे इस वक्त उनके घर जाओगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? कुछ भी सोचते रहे, मैं तो अभी जाऊंगी। हाँ जिया, तुम भी ना, ये परी पैकर की मोहब्बत तुम्हें सचमुच पागल कर देगी। आप जो भी समझे, मैं तो जा रही हूँ। बाय।
मारुख ले गई है उसे अंदर। लगता है कि चाची बिल्किस मान गई है। मैंने तुझसे पूछा है? जब मैंने पूछा ही नहीं तो खाम खाम मेरा चमचा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? बोल। परी पैकर, तू वो अलग होने की कोशिश कर रहा है। सब अब भी तेरे साथ ही जुड़े हुए हैं ना मेरे बादशाह, ना इमोशनल होना है ना करना है। तू हर बात का गलत मतलब क्यों ले लेता है? मुझे राइट रॉन्ग ना समझा। जा जाके उनसे पूछ पूछ। जिन्होंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए मेरे साथ। He lives right there, second floor. और मियाँ जी ने तो जो कातिल बनने से बचाने के लिए। बस कर, बस। तंग आ गया हूं सुन सुन के मियाँ जी ने मुझे बचाने के लिए ये कर दिया, मियाँ जी ने मुझे बचाने के लिए वो कर दिया। और उनकी चाहिए समझ नहीं आई। उस गली वाली वो रुको परी पैकर। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। किसे बताओ मोहल्ले वालों? परी पैकर ने मोहल्ले ताली छोड़ दी है। मगर मुझे तुमसे फिर भी बात करनी है और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब बताना जरूरी था तब तो किसी ने नहीं बताया। इसलिए अब मेरे नजदीक सुनना जरूरी नहीं है। रुको परी पैकर, बात करनी है मुझे तुमसे। ये बात मुझसे ज्यादा तुमसे जुड़ी हुई है। सुन लो परी पैकर, मानना ना मानना तुम्हारे बस में है। बताएं लुबना जी। अब नहीं बताएगी ये। अब नहीं बताएगी। पूछ ले इससे। जो बात मैं बताने आई हूं ना, इसकी वजह से बिना बताए नहीं जाऊंगी यहां से। जल्दी बोल, वेरी क्विकली। चाची बिल्किस ने मारूख को मेरे घर भेजा था शगुफ्ता को लेने के लिए। तो मैं क्या करूं? बात तो पूरी होने दो परी पैकर। बात समझ आ गई मुझे। तूने मना कर दिया होगा अपनी आकड़ में। परी पैकर, बात खत्म हो गई है, फिनिश। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है।
अगली बात भी बताऊं? जब तूने मारूफ को मना किया तो तेरे दिल में खौफ आ गया कि कहीं परी पैकर उनके साथ ना मिल जाए, उनकी पार्टी ज्वाइन ना कर ले। मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस बेचारी को उसका हक मिल जाए। तो किसने रोका है? दिला। किसी एक को तो उसका हक मिल जाए इस मोहल्ले में, किसी एक को। बिकॉज ऑफ योर वुमन राइट्स। परी पैकर, क्या बात है? लाला मिलना चाहता है तुमसे। परी पैकर, वो शर्मिंदा है अपने किए पर। मियाँ जी से तो उसने उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। वैसे मियाँ जी ने माफ़ कर दिया उसे। मेरी कोई नाराजगी नहीं है अब। वो इसलिए कि जिन के लिए सब कुछ किया, सब कुछ उन्होंने ही लवारिस कर दिया। तो तू जा, मैं आऊंगा किसी दिन टाइम निकाल के। तू जा। थैंक्स। खड़ी क्यों है? जा, जाके बता उन्हें आई एम गोइंग टू परांदी हाउस। गुल्ली, ये क्या हो रहा है नन्हे? खुद जल रहा है ना, इसीलिए सबको जला रहा है। मियाँ जी,
बात कर पुत्री। तेरे मियाँ जी की सिर्फ आंखें बंद है। मियाँ जी वो जिया आई थी परी पैकर से मिलने। जिया? क्यों? उससे पहले लुबना हमीद भी गई थी वहां परी पैकर से बात करने। लुबना हमीद? क्या बात की लुबना हमीद ने? लुबना हमीद ने तो शगुफ्ता और चाची बिल्कीस की बात की थी जो इतनी हैरान कुन नहीं थी। परेशान तो मुझे जिया की बात ने किया है। जिया ने क्या कहा? वो अपने घर आने की दावत देने आई थी। ये दावत उसने लुबना हमीद के सामने दी थी? ये दावत कबूल भी परी पैकर ने लुबना हमीद के सामने ही की है। वो गुस्से से चली गई और मैं परेशानी में आपके पास आ गई। मियाँ जी तू जा पुत्री, जा सो जाके। नींद कहाँ आएगी मियाँ जी? आप भी तो आंखें बंद करके धोखा देते हैं, अपने आप को भी और मुझे भी। मैं तो ये धोखा भी नहीं दे सकती। सुना था मोहब्बत मुश्किल में डालती है, पर इतनी मुश्किल ये कभी नहीं सोचा था। नहीं नहीं सर, आपका दिल नहीं टूट सकता, मैं हूं ना। और बस ये जान लीजिए कि नफरत अपने अरूज पर है इख्तियार साहब। और वो कहते हैं ना, जब किसी चीज पर अरूज आ जाए तो जवाल शुरू हो ही जाता है। तुम कोशिश करती रहो कि अब लुबना हमीद के दिल में दोबारा परी पैकर का प्यार न उभरे। ओहो, आप फिक्र ना करें इख्तियार साहब, मेरे होते हुए लुबना हमीद और परी पैकर की कभी नहीं बनेगी। हाय मैं मर गई। और वो कागज भी तो हमारे पास ही है जिसमें परी पैकर ने अपना खून लुबना हमीद को माफ किया था। बात हो गई आपकी? हो गई बात। क्या हुआ, वो माना नहीं? मान गया। तो आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं तो मैं कहाँ परेशान हूँ। वो कहीं पे भी जाए, किसी की भी दावत पे जाए, मुझे क्या। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? मैं बस ऐथे। मैंने ना आप थे एक बात करनी है लुबना दी।
बोलो। जब आप बाल दें थी ना, वो जैस्मिन इख्तियार है तो ही। मौलवी इख्तियार नाम है ना। उससे फोन पे बात कर रही थी। अच्छा, आया होगा फोन मेरा पूछने के लिए। नहीं, बात ये नहीं है। तो क्या बात है? वो उससे आती और वीलती थी बात कर रही थी। क्या? यही कि आप दोनों में नफरत भलाऊंदी, मोहब्बत नहीं होने दूंदी। एक बात और, वो ना किसी कागज की बात कर रही थी जो पली पैतल ने आप तो दिया था, और उसमें ये लिखा था कि उसने अपना खून आप तो माफ कर दिया। ये देख, लिख कर लाया हूं। मैं मौसमी परी पैकर अपने मुकम्मल होशो-हवास में बिना किसी दबाव के ये बयान लिख रहा हूं कि लुबना हमीद को मैंने अपना खून माफ किया। क्या ढूंढ रही हैं? यहाँ एक कागज पड़ा था। कागज? हो सकता है सफाई करते हुए कूड़े में चला गया हो। डस्टबिन का है। डस्टबिन तो मैंने कूड़े वाले को दे दी थी खाली करने के लिए। क्या हुआ? कोई जरूरी कागज था? लेकिन लुबना जी, मैंने सुना है कि मौलवी इख्तियार इस केस की पैरवी कर रहा है। तुम्हें ये सब किसने बताया? वो थाने में सिपाही बात कर रहे थे। वैसे लुबना जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। इस बात पर अमल करने से हमारा मसला हल हो सकता है। वो क्या? जल्दी बोलो। अगर आप रहने दें, आपने नहीं मानना। मैं परी पैकर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आप मौलवी इख्तियार नहीं। अरे मुझे याद आया, मौलवी इख्तियार साहब ने आपकी और परी पैकर की मुलाकात का बंदोबस्त भी कर दिया है। मुझे पहले ही हाँ नहीं करनी चाहिए थी। आपने हाँ की कब है लुबना जी? वो तो मौलवी इख्तियार साहब समझे कि आप हाँ कर देंगी, तो उन्होंने रिमांड की सख्ती खत्म करवा दी। बड़ी इज्जत करते हैं वो आपकी। आपका मतलब है कि लुबना जी आपसे शादी कर लें? आपको तो पता है मेरी छिड़ी हिस्स मुझे फौरन इन्फॉर्म करती है। इख्तियार साहब, आप सब्र से काम लें। मुझे जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा मैं आपको फौरन इत्ला कर दूंगी।
ओए नन्हे, जी जी मियाँ जी। और तू अभी तक यहीं बैठा है? आप भी तो फिर से वहीं आके खड़े हो गए हैं। ले दस, मैं तो इससे पूछूं तो मुझसे पूछ, जवाब तो कोई भी नहीं दे रहा ना। जवाब दोनों का एक है मियाँ जी। जिसकी आंख उससे लग जाए उसे नींदर नहीं आती, कसम ले ले। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम जैसी नमक हराम के साथ क्या सलूक करूं। वो तो अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की कि इनके झगड़ों की वजह से मैं इसे यहाँ ले आई, वरना तो तुम पता नहीं क्या कर जाती। मुझे माफ कर दे लुब्ना जी। माफ कर दूं? तुम्हारा जुर्म इस काबिल है क्या? वो मैं बहुत मजबूर थी लुब्ना जी। कैसी मजबूरी है? वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। किस बात पर? वो लुब्ना जी, मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, नादानी में समझ ले या उसे धोखे में। तुमसे गलतियां हुई तो तुमने उसकी सजा मेरी जिंदगी के साथ क्यों मुंसलिक कर दी? मैं माफी चाहती हूँ लुब्ना जी। वो लोग मुझे लुब्ना जी बस अपनी बची कुछ इज्जत बचाने के लिए तुम अपना बयान अदालत में दोगी? नहीं लुब्ना जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब तो आपको पता चला, फिर पूरे जमाने को पता लग जाएगा। तो मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दे। परी पैकर वाला कागज कहाँ है? वो तो मैंने अभी अभी चलाया। वो देखे उसकी राख। ये तो तलतिया आज सुबह ही मुझे इसके नीचे से मिला था।
क्या गारंटी है कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे? एक बार माफ करके यकीन कर ले, आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज प्लीज लुबना जी। तले लुबना दी, माफ़ तल दे, अल्लाह खुश हो देता। याद रखना, लुबना हमीद उन लोगों में से नहीं है जो बुरे को बुरा समझकर छोड़ देते हैं। और फिर तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि इस ज़माने में औरतों को कठपुतली बनाया जाता है। फिर अब अगर आइंदा वो कोई फ़ोन करे या तुम्हें धमकी देने की कोशिश करे तो फौरन मुझे आकर बताना। जी। वही नंबर, सुबह ही बदलाओ इस नंबर को। क्या हुआ? पक्का पक्का निकाल दिया? किसको? तुम्हें और किसको? ये बैग कपड़े हैं मियाँ जी, मोहम्मद रफीक के और उसकी वड्डी अम्मी यानी कि शगुफ्ता के, उन्हें देने जा रहा हूँ। इसका मतलब है बल्कीस नहीं मनी। मेरे खुदा यार, एक बात बताए मियाँ जी। पूछ। अगर वो मन्नी होती तो मैं ये कपड़े उन्हें देने जाता। हाँ, कह तो तू ठीक रहा है, मैंने गलत सवाल कर दिया है ना? नहीं 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 मियाँ जी, आप सही करें या गलत, वो सही होता है। आप मियाँ जी वारिस अली जो हुए। जिंदा रहो। बात सुन जी, जाते जाते दुआ करना, उसे अकल की बात कहने जा रहा हूँ, अल्लाह करे उसके पल्ले पे आ जाए। लो दसो, मुझे कह के गए हैं कि मैं दुआ करूं, वैसे हर औखा काम ये मुझे ही कह के जाते हैं। नहीं समझ आई? तुम खुद क्यों नहीं खाते? खाता तो हूँ, जब थक जाता तब अम्मी जी या अब्बा जी खिलाते हैं। आज से तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू। अस्सलाम वालेकुम लुबना जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो। वो लुबना जी, ये मैं कपड़े लेके आया था, सोचा इन दोनों ने कल के पहने होंगे तो मैं ले आया। तुम इन्हें लेने नहीं आए? नहीं। बैग रखो यहाँ, निकले यहाँ से। नाश्ता किए बगैर ही? क्यों, तुम्हें वहाँ पे नाश्ता नहीं मिलता क्या? नहीं, वहाँ नाश्ता तो मिल जाएगा लेकिन मोहम्मद रफ़ीक नहीं मिलेगा। एक्चुअली ना, मुझे मोहम्मद रफ़ीक के साथ खाने की आदत पड़ गई है। लगता है बेचारा कल से भूखा है। हाँ जी, तकरीबन भूखा हूँ। बस वो रात को छोटी बीवी है ना मेरी, मारुख, तो उसने ज़बरदस्ती मुझे कहा खा लो, तो मैंने बस 2-4 लुकमे चख लिए, हूँ मैं भूखा।
तू बैठ, मैं बनाती हूँ। अरे तुम ठीक नहीं होगी। याद रखना, इन बेवफा हरजाइयों से वफा करने का कोई फायदा नहीं है। लुबना दी, भूते तो थाना तिलाना थवाता ताम है। तो दो बना के। इसने स्कूल जाने? हाँ दी। तैयार कर दो उसे, मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी। तू बैठ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो ये क्या ईंटें पड़ी हुई हैं? नाश्ता ये है, मैं शुरू करता हूँ। और बना देती हूँ। हाँ चल मोहम्मद रफीक शुरू हो जा। वो चाय अगर पत्ती और चीनी हो तो। तुम्हारी बीवी है ना, वो भी बना देगी चाय। तो बताओ तो सही ना, चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं? जाओ। हमारे सर पड़ी है तो कर लेगी ना सब। चल शुरू हो जाए, इसने तो बोलते ही रहना। खा खा मुफ्ते की रोटियां। अम्मा, अम्मा के आगे भी कुछ बोला कर, ब्रेकें लग जाती तुझे। अम्मा ये क्या है? वो मोहम्मद रफ़ीक स्कूल जाता है ना। तो क्या करूं, उसे वहां से लेके स्कूल छोड़ के आऊं? नहीं, उसने स्कूल जाना होगा ना। तो चला जाए, मैंने मना किया? नहीं, रोका तो नहीं है। उसका स्कूल बैग किताबों वाला यहीं पे रह गया है। तो अगर आप कहें तो मैं दे आऊं? स्कूल चला जाएगा ना वो। जा दे आ, जल्दी आना, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। तेरी नौकर नहीं लगी मैं। पापा जी खाएं। हो ना है मेरा पुत्र, और मैं थक गया हूँ भाई। पाइन, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आप खाओ। अरे तुम अभी तक खा रहे हो, तैयार नहीं हो अभी तक? वो मेरा बुक वाला बैग। ओ मेरा बेड़ा ही तर्ज है। वो बैग तो मैं घर ही भूल आया हूँ। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? ओ चल कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर ले। नहीं वो वैसे ही कह रहा था, मुंह से निकल गया। अंग्रेजी में नहीं कहते स्प्लिट ऑफ टंग, वो हो गया। खुद अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर चुके हो जी। अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए तो सीरियस हो जाओ। हाँ जी। चलो उठो, जाओ जाके यूनिफॉर्म चेंज करो, रास्ते से ले लेंगे बैग तुम्हारा। चलो। लुबना जी, वो एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज गिव मी वन फेवर। जब आप उधर जाए ना तो वहां जाके ये मत बताइएगा कि मैं इधर हूं। क्यों? मैं झूठ क्यों बोलूं? मतलब आप मरवा देंगी मुझे? मारुख, मेरी छोटी बेगम। मारुख, मैं यहाँ पे नाश्ता तो नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन वो लुबना जी ने बड़ा ही इसरार किया, नहीं तुम नाश्ता करो, नहीं तुम नाश्ता करो, नहीं तुम नाश्ता करो। तो लुबना जी का दिल रखने के लिए मैंने बस 2-4 लुकमे लगा लिए, है ना जी? एक नंबर का झूठा ही है। कह रहा था रात भर में बैठ। लुबना जी, मोहम्मद रफीक का बैग, फ्यूचर खराब हो जाएगा बच्चा है। चल मेरा पुत्र, तेरे फ्यूचर को देर हो रही है। नहीं, मेरा मतलब है कि स्कूल को देर हो रही है। चल शाबाश, ये ले चल चल शाबाश चल। लुबना जी, आज मैंने एक बात सीख ली है कि बच्चे को स्कूल से कभी छुट्टी नहीं करानी। थैंक यू। मारो, तुम नाश्ता करोगे? क्यों नहीं करेगी? बैठ, बैग मार रख दे। बैठ 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 बैठ, शाबाश, मैं खुद कराता हूँ। अल्लाह करे इसमें अंडा हो। मोहम्मद रफीक नाश्ता कर रहा था, शायद हो। ओ निकल आया है मेरा। चल शाबाश। ओहो, ये तो टिश्यू पेपर है। ये ले पराठा खा। ये शाबाश।
ये मेरा घर है। इट इज माई स्वीट होम। यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलना है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। वो परी पैकर साहब से कहना कि वारिस अली मिलने आया है। तू है कौन? क्या लगता है मेरा? मेरा कुछ लगता ही नहीं। इन्हें बता। जो वारिस होते हैं उनको इजाजतों की जरूरत नहीं होती। इजाजत तो मेरे जैसे लवारिस लेते हैं। लवारिस आए ना मियाँ जी, अंदर आए। बताए मियाँ जी के ये कुछ नहीं बताएंगे, ये कुछ नहीं बताएंगे। अब इनकी बातों पर मुझे कोई एतबार नहीं रहा। जो गलत को भी कहते हैं कि सब ठीक है पुत्री, इजी हो जा। ले 10 हो गया इजी। मैं तेरे इस स्वीट होम में तेरी इजाजत के साथ एक बात करने आया हूं। इस महल्ले का कोई दुख, कोई खुशी अब मुझसे जुड़ी नहीं है, इसलिए मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूं तेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है, पर मेरी नजर से देखेगा तो फिर पता लगेगा तुझे। मुझे वापस मुड़ने का मशवरा ना दें। इसलिए कि जब नजर फिर जाए ना तो नजरियात एक जैसे नहीं रहते। आप बात करें। जब तुझे मेरी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा मेरा नहीं है, आपका तो है ना। मेरे फायदे में
तेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है ना? इन्हें बता दिल मुराद, निहार पेट दिमाग खुश होता है मेरा, बहस करूंगा तो अदब नहीं रहना। इसलिए जो बात करने आए हैं वो करे बस। ले दस, जो अदब कायम ही नहीं रहा उसका रोना क्या रोना? आप बता देना मियाँ जी। बता देता हूं, पहले इससे एक वादा ले, ये सोचकर फैसला देगा। बात करें। बात समझ आई तो सोच भी लूंगा, नहीं तो फैसला तो अटल है। जिस बात के सुने बगैर ही फैसला हो जाए उस बात पे वक्त जाया करना कम अकली है। मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना जो थोड़ा बहुत वक्त दिया है इन्होंने। इन्हें रोक दिल मुराद। अद्धी बात का ख्याल बेचैन कर देता मुझे। और बेचैनी में गुस्सा ज्यादा आता है। मियाँ जी बता दें प्लीज, प्लीज मियाँ जी। तो फिर सुन, वो गुलजार पर आंधी आया था,